हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉप इंडिया नीम में। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों, चैप्टर नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। तो चैप्टर नंबर जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसा की लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान को अपना इनकम्प्लीट फ्लेम लोटस ऑफ एनिहिलेशन यूज करना पड़ जाता है ओल्ड मैन सिंह के कारण, और इधर ओल्ड मैन सिंह भी अपना पावरफुल अटैक यूज करता है। दोनों के अटैक एक दूसरे को जाकर लगते हैं। जियान का भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है, इधर इसका भी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो जाता है। जियान इसके अटैक से बस किसी तरह जिंदा बच जाता है, और इधर ओल्ड मैन सिंह भी किसी तरह से इसके अटैक से जिंदा बच जाता है। मगर दोनों का कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस होता है। ड्रैगन गर्ल अपने स्पेशल पावर को यूज कर एक पोर्टल ओपन करती है और यहाँ से सभी को निकाल लेती है। अब ये पेविलियन ऑफ फॉलन स्टार जा रहे होते हैं ताकि 3000 बर्निंग फ्लेम को स्टार पावर मिल सके और ये जियान के बॉडी को हील कर सके। पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार सेंट्रल प्लेन के साउथर्न पार्ट में लोकेटेड है। 4 पवेलियन के साथ फॉलन ऑफ पवेलियन स्टार में लिमिटेड नंबर ऑफ डिसाइपल्स है। हालांकि नंबर में ये कम है, मगर ये किसी से भी कम नहीं है। पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार एक बेकार इंसान को कभी भी रिक्रूट नहीं करती है और इस वजह से इनका नंबर काफी कम है, मगर इनके पास स्ट्रॉन्ग मेंबर्स है। 4 पवेलियन में पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। अगर जो इंसान इस पवेलियन के बारे में नहीं जानता होगा फिर वो कभी भी पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार के लोकेशन को ढूंढ नहीं सकेगा। इलेक्शन रीजन से ये साउथर्न रीजन काफी ज्यादा दूर है। यालो का ग्रुप का स्पीड काफी ज्यादा था और इन्हें साउथर्न रीजन के बॉर्डर तक आने में करीबन हाफ मंथ लग जाता है। अब यहाँ पे स्ट्रे स्काई चोटी जो कि साउथर्न रीजन के बॉर्डर पे है, यहाँ पे करीबन 7 दिन बिताने के बाद ये सभी पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार जाने लगते हैं। स्ट्रे स्काई चोटी थोड़ा मिस्टीरियस प्लेस है और पवेलियन ऑफ स्टार यहीं इसी एरिया में लोकेटेड है। यहाँ तक कि डाउ जून लेवल का बंदा भी इस पवेलियन में यूं ही इंटर नहीं कर सकता है अगर इसके पास एक स्पेशल मेथड ना हो तो फिर। अब इस जगह को देख यालो सोचता है कि काफी समय हो गया है मुझे यहाँ पे आए हुए, मैं काफी टाइम बाद इस प्लेस पे आ रहा हूँ। ये सुनकर सीनियर फेंग कहते हैं, हमने साथ मिलकर इस जगह को ढूंढा था, तुम्हें यहाँ पे सभी मिसिंग लीडर के नाम से बुलाते हैं। थोड़ा अब ये पास्ट को लेकर बातें करते हैं। अब इनका ग्रुप इस एरिया में 10 मिनट के लिए फ्लाई करता है और फिर ये एक प्लेस पे आकर रुक जाते हैं। पॉइजन गर्ल को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये इस जगह पे यहाँ पे आकर क्यों रुके हैं। यहाँ पे तो सिर्फ ग्रासेस ही है, ये यहाँ पे आकर क्यों रुके हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी बिल्डिंग नहीं है। एक इंसान के रहने के लिए किसी भी तरह का यहाँ पे कॉलोनी नहीं होता। ये प्लेस टोटली एम्प्टी होता है। सीनियर फेंग कहते हैं कि ये एक तरह का फॉर्मेशन है, ये कोई एक्सपर्ट के द्वारा नहीं बनाया गया है बल्कि ये नेचुरल है। फिर ये एक जेड स्टोन निकालते हैं और फिर ये जेड स्टोन एयर में फ्लाई कर इसमें से लाइट फ्लैश करता है और इस लाइट के कारण एक पोर्टल ओपन होता है और ये रास्ता पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार जाने का खुलता है। यहाँ पर सभी नोटिस करते हैं कि ये एरिया अब टोटली ब्लडी होता जा रहा है, जैसे कि ये पूरा एरिया ही एक तरह का फेक हो। इस तरह का इल्यूजन यहाँ पे स्टार मेटेओराइट से बना है। अब जबकि ये स्पेस नेचर के थ्रू बना है तो इसे डाउ जून लेवल के बंदे को भी डिटेक्ट कर पाना काफी मुश्किल होगा। ये बात सुनकर यहाँ पर सभी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। अब जैसे ही ये इस गेट को पास करते हैं, यहाँ पे करीबन 10 क्रेन्स पे बैठे हुए बंदे इनके सामने आ जाते हैं। ये सभी पवेलियन के डिसाइपल्स हैं और इनके बीच किंग लिवान होती है जो कि पवेलियन की कोर डिसाइपल है। ये अपने मेंटर को देख यहाँ पे पहचान लेती है और सभी को रुकने को बोलती है। लिवान को देख यहाँ पे सीनियर फेंग यालाओ की ओर पॉइंट करते हुए बोलते हैं, जल्दी करो और आकर हेड ऑफ पवेलियन को ग्रीट करो। अब यहाँ पे लिवान काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है यालाओ को देखकर। ये इनके पास आकर रिस्पेक्टफुली ग्रीट करती है। यहाँ पे यालाओ को देख लिवान काफी ज्यादा खिल उठती है। इसने पास्ट में इस नाम को काफी बार सुना था और साथ ही इसने इस नाम को सीनियर फेंग के मुंह से भी काफी टाइम सुना है, मगर इसने कभी भी उम्मीद नहीं किया था कि ये इनसे कभी भी पर्सनली मिल सकेगी। अब यहाँ पे इसका नजर जियान की ओर पड़ता है और फिर ये जियान को देख सोचती है कि ये कौन है। ये देखने में बिल्कुल ऑर्डिनरी पर्सन नहीं दिख रहा है, मगर इसके वुंड को देख ये भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है कि इसका हालत ऐसा कौन कर सकता है। सीनियर फेंग बोलते हैं, ठीक है आओ चले, पहले जियान को स्टार के पास लेकर जाते हैं। इसका हालत डाउ जून 5 स्टार के बंदे से फाइट करने के दौरान ऐसा हो गया है। अब ये वर्ड सुनकर लिवान का दिमाग हिल जाता है। कौन डाउ जून 5 स्टार के बंदे से फाइट कर सकता है। इसके टीचर भी उस लायक नहीं है कि वो उनसे फाइट कर सके। अब जबकि बाकी एक्सपर्ट्स यहाँ इस वैली में, फिर यालाओ और सीनियर फेंग दोनों जियान के साथ एक माउंटेन की ओर जाते हैं। एक तरह का टॉल ब्लैक स्टोन अपीयर होता है, इसे एक टावर स्टोन भी कहते हैं। यहाँ पे इस स्टोन टावर के ऊपर एक प्लेस है जहाँ पे एक स्टोन प्लेटफॉर्म भी है, जहाँ पे स्टार का पावर ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। जियान अभी भी बेहोश होता है और इसके सांसें भी काफी कम होते हैं। अब जैसे ही ये स्टोन प्लेटफॉर्म पे आते हैं और जियान को यहाँ पे रखते हैं, जियान के बॉडी से वायलेट फ्लेम निकलना स्टार्ट हो जाता है और एक सर्कुलर फ्लेम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये जियान के बॉडी को पूरे तरीके से कवर कर लेता है। इस तरह का सीन को देख यहाँ पे ये दोनों काफी ज्यादा अमेज हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये प्लेस जियान के लिए परफेक्ट होगा। अब ये यहाँ से जाने लगते हैं। जियान को रिकवर होने में काफी टाइम लगने वाला है और इसे डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। यालो के लिए टाइम मैटर नहीं करता है, जबकि
जब तक कि जियान फुल्ली रिकवर ना हो जाए। अब जाने से पहले यालॉ कहते हैं, बॉय तुम्हें जल्द से जल्द ठीक होना होगा, टीचर तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम्हें मेरे लिए अभी एक बॉडी भी क्रिएट करना है। अब जबकि ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जियान ही रह जाता है और इसके बॉडी से फ्लेम निकलकर इसे हील करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे यालॉ का अपीयरेंस पवेलियन में डिसाइपल के पीछे एक तरह का काफी बड़ा हंगामा क्रिएट कर देता है। हर कोई पवेलियन हेड से मिलना चाहते हैं काफी टाइम से, मगर अब जबकि यहाँ पे पर्सनली यालॉ आ चुके हैं तो यहाँ इस पवेलियन में एक काफी बड़ा कमोशन स्टार्ट हो जाता है। पहले यालॉ किसी भी फ्रैक्शन और सेक्ट को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे और न ही किसी के साथ रहना चाहते थे और इस कारण ये हमेशा अकेले ही रहते थे और इसका फायदा उठाकर हॉल ऑफ सोल ने इन्हें अपना टारगेट बना लिया था। मगर अब जबकि सिचुएशन काफी ज्यादा चेंज हो चुका है, अब तो ये फ्यूचर में हॉल ऑफ सोल से फाइट भी करने वाले हैं और साथ ही जब फ्यूचर में जियान का फादर को हॉल ऑफ सोल से रेस्क्यू करने का बारी आएगा तब उस वक्त इन सबको एक फ्रैक्शन चाहिए होगा जो इनका सपोर्ट करे हॉल ऑफ सोल से फाइट करने में। और इस कारण से इस बार यालॉ किसी भी तरह का बहाना नहीं बनाते हैं और इस बार ये पवेलियन हेड के पोजीशन के लिए मान जाते हैं। और इधर वैसे भी सीनियर फेंग हमेशा से ही कहते रहे हैं कि पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार यालॉ का ही है और ये सिर्फ और सिर्फ इनके एब्सेंस में इस पवेलियन को मैनेज ही कर रहे हैं। सीनियर फेंग यालॉ को एक काफी अच्छा फ्रेंड कंसीडर करते हैं, ये यालॉ को इतने सालों से ढूंढ रहे हैं। अब जबकि ये इनके सामने है तो एक हेड का पोजीशन इनके लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। अब जबकि सभी यहाँ पे आ गए हैं, यालॉ डिसाइड करते हैं कि यहाँ के गेट को फाइनली शट डाउन कर दिया जाएगा ताकि किसी भी तरह का लूप होल ना बच सके जिससे हॉल ऑफ सोल के बंदे यहाँ पे आ सके। इस डिसीजन से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं था और वैसे भी यहाँ का एनर्जी डेंसिटी काफी ज्यादा है तो ये जगह ट्रेन करने के लिए भी काफी अच्छा प्लेस है। इधर पॉइजन गर्ल का ग्रुप भी यहाँ पे रुकने का डिसाइड करते हैं, ये कैसे यहाँ से जा सकते हैं। अब यहाँ पे 2 महीने बीत जाते हैं और इस बीच कुछ भी नहीं हुआ, कुछ अनयूजुअल। इस बीच सीनियर फेंग ने कुछ बंदों को बाहर भेजा था ताकि ये जाकर बाहर में पता लगा सके कि बाहर में कैसा माहौल है, मगर अभी भी किसी भी तरह का कोई भी न्यूज नहीं है। पूरे सेंट्रल प्लेन में कि हॉल ऑफ सोल का बिल्डिंग डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। यहाँ पे सेंट्रल प्लेन में सब कुछ नॉर्मल होता है, किसी को भी कानो खान खबर नहीं था कि हॉल ऑफ सोल के एक ब्रांच में क्या हुआ था। हॉल ऑफ सोल कोई भी हलचल करता हुआ नहीं दिख रहा था। इस तरह का न्यूज सुनकर सीनियर फेंग और यालॉ ये दोनों भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। अगर हॉल ऑफ सोल के रेपुटेशन को देखा जाए फिर ये काफी इम्पॉसिबल लग रहा होता है कि ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके माइंड में। वेल जो भी हो ये इनके लिए ही बेनिफिट की बात है। अगर हॉल ऑफ सोल पूरे तरीके से पवेलियन के साथ वार के लिए आते हैं फिर ये बच नहीं सकेंगे। हॉल ऑफ सोल का पावर वैसे भी काफी ज्यादा है। इस बीच यालॉ और सीनियर फेंग बैठे नहीं होते, ये भी काफी मेथड ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं जिससे ये अपने पवेलियन के पावर को इंक्रीज कर सके। इधर टाइम बीतता जाता है और जियान अभी भी उठने का नाम नहीं लेता, मगर अब जबकि जियान का बॉडी पहले से काफी अच्छा होता दिखता है अब इसके बॉडी में चमक भी आ जाता है। ऐसा लगता है कि ये अब काफी जल्द उठने वाला है। इस बीच इधर सीनियर फेंग का रिक्वेस्ट और जिद के कारण पॉइजन गर्ल का ग्रुप यहाँ पे पवेलियन में एज अ लीडर ज्वाइन कर लेते हैं। ये इन जैसे लोगों को यूं ही छोड़ नहीं सकते हैं, खास करके ये भी काफी पावरफुल लोग हैं। पॉइजन गर्ल के दिमाग में ये चल रहा होता है कि जियान यालॉ का स्टूडेंट है और ये इस पवेलियन के हेड है तो फ्यूचर में जियान इस पवेलियन का हेड भी बन सकता है, तो इसलिए ये यहाँ पे एल्डर बनने के लिए राजी हो जाती है और इसके साथ सीनियर टियानो भी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इनके पास भी कोई और जगह नहीं होता कि वहाँ पे जा सके। और ड्रैगन गर्ल जियान नेचर से काफी चीयरफुल और प्लेफुल गर्ल है, मगर जब ये मान जाती है फिर इसके साथ जैंग भी मान जाता है। अब जबकि इनके पवेलियन को 3000 लेवल के बंदे ज्वाइन करते हैं फिर इनका पावर काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। अब ये बाकी पवेलियन से काफी ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं, मगर जब फ्यूचर में यालॉ अपने बॉडी और पावर को गेन करेंगे फिर इनके पावर के अंडर पवेलियन काफी ज्यादा आगे जाएगा और ये पूरे सेंट्रल प्लेन में काफी ज्यादा फेमस भी होने वाले हैं। अब टाइम बीतता जाता है और पूरे 6 महीने बीत जाते हैं, मगर अभी भी जियान उठता नहीं है, मगर इसका कंडीशन टाइम के साथ काफी बेहतर हो जाता है। अब इस पवेलियन में डिस्कशन का टॉपिक बन जाता है। स्टोन टावर पे यहाँ पे किसी का भी आना मना था, सिर्फ और सिर्फ सीनियर फेंग जैसे लोग ही यहाँ पे आ सकते हैं। काफी एल्डर को भी यहाँ पे आना मना था। पवेलियन के डिसाइबल आपस में बात करने लगते हैं कि ये सब वो लड़के के कारण हो रहा है जिसका नाम जियान है, वो यहाँ पे रिकवर हो रहा है और इस कारण से वहाँ पे किसी को भी आना मना है। यहाँ इधर डाउकी कॉन्टिनेंट नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जीमा एम्पायर होली सिटी में हर कोई यहाँ का निवासी जानता है कि इस कॉन्टिनेंट को इंपेरियल फैमिली रूल नहीं करती बल्कि एक अलायंस रूल करता है जिसे यांग अलायंस भी कहा जाता है और ये अलायंस जियान की वजह से ही बना था। यहाँ जीमा एम्पायर में यूथ के दिलों में जियान एक वेस्ट से कम नहीं था, मगर अपने हार्ड वर्क के कारण वो मिस्टिक क्लाउड फैक्शन के रूल को खत्म कर दिया इस पूरे जीमा एम्पायर से और एक न्यू अलायंस को जन्म दिया। इस एम्पायर में सभी इसे जानते हैं। इधर एक बिल्डिंग है जहाँ पे काफी गार्ड भी है और यहाँ पे एक लड़की है जो कि अपने हाथों को पीठ के पीछे की हुई है और खड़ी है और ये काफी ज्यादा सुंदर भी है। इसे कोई भी देख इसके प्यार में पागल हो सकता है। ये यहाँ पे कहती है तो 5 या 6 साल हो चुके हैं, तुमने प्रॉमिस किया था तुम लौट कर जरूर आओगे। अगर तुम अपने प्रॉमिस को भूल गए होगे तो फिर मैं तुम्हारे डेड बॉडी को भी ढूंढ कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मैं तुम्हें
कभी भी माफ नहीं करने वाली हूँ। फिर तभी यहाँ पे एक छोटी लड़की आती है और इसे मॉम कह के पुकारती है। अब ये दोनों कौन है? ये दोनों माँ बेटी है कौन? ये छोटी लड़की जियान की बेटी है और क्वीन मेडुसा इसकी माँ है। ये दोनों जियान का वेट कर रहे होते हैं। इधर इस टावर के ऊपर एक यंग मैन लेटा हुआ है और इसके बॉडी से निकलने वाला फ्लेम इसके बॉडी को हील कर रहा है। यहाँ पे पॉइजन गर्ल जियान के पास खड़ी होती है और इसे देख रही होती है। अब पूरे 1 साल हो चुके हैं जब से जियान ने उस खतरनाक बैटल को फाइट किया था। इन 1 सालों में पवेलियन और फॉलन स्टार काफी ज्यादा इंक्रीज किया है अपने पावर में, मगर अब तक जियान उठा नहीं है। यालाओ को लगता है कि जियान को शायद इंटरनल कुछ इंजरी हुआ है और इस कारण से इसे इतना टाइम लग रहा है। जियान का बॉडी वैसे अब फुल्ली रिकवर हो चुका है, मगर फिर भी जियान अपना आंख खोलने का नाम ही नहीं ले रहा। यालाओ और बाकी जियान को फोर्सफुली उठाने का कोशिश नहीं करते। ये जानते हैं कि इसका नतीजा क्या हो सकता है, इसलिए ये भी जियान को छोड़ देते हैं। पॉइजन गर्ल टाइम टू टाइम यहाँ पे आकर जियान को चेक करती रहती है। अब ये वापस यहाँ से जाने ही वाली थी, मगर तभी एक फिंगर हिलता है और ये देख इसे ऐसा लगता है कि शायद ये इसके आंखों का भ्रम होगा, मगर क्या सच में ऐसा ही था? इधर इस पवेलियन के ट्रेनिंग ग्राउंड में काफी सारे डिसाइपल ट्रेन कर रहे होते हैं और यहाँ पे ली युआन भी है जो कि पहले से काफी ज्यादा लाइवली है। ली युआन यहाँ पे देख रही होती है कि यहाँ पे कोई भी लेजी तो नहीं हो रहा है। ट्रेनिंग के दौरान जब से इसने सुना है कि जियान ने डाओजुंग 5 स्टार के बंदे से फाइट किया था, तब से ये काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो गई है। अब यहाँ पे कुछ डिसाइपल बात करने लगते हैं कि मैंने सुना है कि सीनियर जियान टावर स्टोन के ऊपर अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो पवेलियन हेड के डायरेक्ट डिसाइपल है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे क्यूरियोसिटी से बातें करने लगते हैं, मगर 1 साल का पीरियड काफी ज्यादा लंबा होता है और अब तक इन्होंने जियान को देखा भी नहीं है। तो अब यहाँ पे काफी रूमर फैलने लगता है और काफी डिस्कशन भी होता है। ली युआन आकर यहाँ पे इनके कन्वर्सेशन को डिस्टर्ब करती है और इन्हें ट्रेनिंग पे वापस लौटने को कहती है। यहाँ पे कुछ पूछते हैं कि हे बिग सिस्टर, बाय द वे मैंने रिसेंटली कुछ न्यूज सुना है एशियन रूइंस के बारे में कि इन्हें 10,000 ग्रेट माउंटेन में डिस्कवर किया गया है। क्या ये हो सकता है कि एलियंस वहाँ पे इसे चेक करने गए हो? एशियन रूइंस जितने सिंपल दिखते हैं उतने सिंपल है नहीं, और वैसे भी ये एरिया पूरे मैजिक बीज से भरा हुआ है, तो वहाँ पे जाना काफी डिफिकल्ट है। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि कहा जाता है कि एशियन रूइन में डाओकी टेक्निक का हाईएस्ट क्लास टियान क्लास का भी टेक्निक ही मिल सकता है, अगर कोई लकी रहा। फिर ये सुनकर ली युआन कहती है, अब बस भी करो, खुले आंखों से सपने देखना। इस तरह का टेक्निक के लिए पावरफुल फ्रैक्शंस कुछ भी करने को तैयार होते हैं और तभी यहाँ ये पूरा जगह शेक करने लगता है। ऐसा लगता है कि मानो यहाँ पे भूकंप आ गया हो। सभी स्टूडेंट सोचते हैं कि क्या चल रहा है। ये अपना ट्रेनिंग भी छोड़ देते हैं। ली युआन कहती है, चिंता मत करो, सभी शांत रहो। पवेलियन हेड और एल्डर्स इस प्लेस को गार्ड कर रहे हैं, तो चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। फिर ये शेक होना यहाँ पे बंद हो जाता है। जब सभी देखते हैं कि इसका कारण क्या है, तो इन्हें पता चलता है कि ये ब्लैक टावर से आ रहा है। ली युआन भी स्टोन टावर की ओर देखने लगती है। इसका दिल काफी जोरों से धड़कने लगता है। अब सभी डिसाइपल बाहर आ जाते हैं। इस तरह के सिचुएशन को देखकर सभी ब्लैक टावर की ओर देखने लगते हैं। 2 एल्डर भी आ जाते हैं। इस कमोशन को सुनकर ऐसा लगता है कि ये ऑरा जियान से निकल रहा है और ये शायद अब फाइनली उठने वाला है। अब पूरा पवेलियन इस बात को सुनकर डिस्कस करने लगते हैं। फिर कुछ होता है इस टावर के ऊपर। यहाँ पे पॉइजन गर्ल जियान को देख काफी ज्यादा खुश होती है। जियान का बॉडी से काफी पावरफुल ऑरा रिलीज होता है। पॉइजन गर्ल कहती है, अब ये फाइनली उठने वाला है। इधर ये काफी ज्यादा खुश हो रही थी, तभी पॉइजन गर्ल कहती है, अब ये फाइनली उठने वाला है। जियान के बॉडी से वायलेट फ्लेम निकलने लगता है। निकल इसके बॉडी के चारों फैलने लगता है काफी तेजी से और काफी बड़े बड़े फ्लेम के लपटे भी निकलने लगते हैं। पॉइजन गर्ल तुरंत ही पीछे की ओर हटती है, इससे पहले कि ये भी काफी सीरियसली इंजर हो जाए। टावर के ऊपर से जियान के बॉडी से फ्लेम निकलकर ऊपर की ओर शूट होता है और करीबन 1000 मीटर तक जाता है और ये ट्रांसफॉर्म होकर एक ड्रैगन का शेप ले लेता है। ड्रैगन का वॉइस यहाँ इस पूरे पवेलियन में गूंजने लगता है। यहाँ स्टार का पावर ड्रैगन के बॉडी पे पड़ता है, जिससे ये ड्रैगन भी ज्यादा ग्लो करने लगता है और फिर ये ड्रैगन ब्रस्ट होता है और इसके अंदर से यंग मैन निकलकर सामने आता है। इसका ऑरा एक डाओजुन लेवल के बंदे जैसा होता है। ये देख ली युआन काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। काफी बड़ा ड्रैगन स्काई में अपीयर होता है, जिससे काफी ज्यादा पावरफुल ड्रैगन ऑरा रिलीज होता है। इसके ड्रैगन ऑरा के प्रेशर के अंडर काफी एल्डर का एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाता है। सभी बात करने लगते हैं कि क्या ये एक एल्डर है जो कि 1 साल से टावर के ऊपर ट्रेन कर रहा था। व्हाट अ टेरिबल पावर। ऐसा लगता है कि इसके ऑरा को भी पवेलियन के एल्डर मैच नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सभी डिसेबल जियान को देख के एल्डर समझ रहे थे और एल्डर बोल रहे थे। ये कहते हैं ये एल्डर हमारे जैसा दिखते हैं और इतना ज्यादा पावरफुल है, ये लगता है कि डाओजुन क्लास में पहुंच गए हैं। ये सभी डिसेबल जब ये पवेलियन को ज्वाइन किए थे, ये काफी ज्यादा प्राइड फील करते हैं, मगर जियान के आगे इनका प्राइड भी फीका पड़ जाता है। जियान को देख सभी काफी ज्यादा फ्राइटेन हो जाते हैं। यहाँ तक कि ली युआन भी काफी ज्यादा स्टन हो जाती है। ये बस इसे घूरती ही रह जाती है। ली युआन जियान को देख हंसने लगती है। इसके अंदर काफी कॉम्प्लेक्स इमोशन फ्लो करने लगते हैं। जब ये पहली बार जियान से मिली थी, फिर जियान इसे थोड़ा ही वीक था, मगर अब इन 1 सालों में जियान इसे भी सरपास कर चुका है। अब यहाँ पे यालो और सीनियर फेंग भी आ जाते हैं। यालो अपने डिसाइपल को देख काफी ज्यादा खुश होता है। सभी यहाँ पे जियान को देख काफी ज्यादा खुश थे। यालो कहते हैं 1 साल लगा तुम्हें उठने में, अब जब तुम उठते हो फिर यहाँ पे अपने साथ इस तरह का एक्साइटमेंट लेकर आए हो,
इस तरह का बेनिफिट एक साल पहले ये सोच रहे थे कि जियान के आगे लेवल अप कर सकेगा, मगर जब ये उठने वाला है फिर ये लेवल अप कर सीधा डाउ जोन लेवल तक पहुंच जाता है। और ये कमाल मिस्टिक ड्रैगन पिल का है। डाउ जोन क्लास तक पहुंचने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है और ये एनर्जी इसे मेटियोराइट से मिला है। इधर ये बात कर रहे होते हैं, यहाँ स्काई में ड्रैगन रोर कर रहा था। करीबन 10 मिनट तक ड्रैगन यहाँ पे रोर करता ही रहता है और अब जबकि ड्रैगन यहाँ से धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है, यहाँ स्काई में से यंग मैन स्लाइड से निकल कर सामने आता है और इसे सभी क्लियरली देख पाते हैं। अब जियान यहाँ अपने बैग को मूव करता है और इसके बैग से साउंड निकलता है हड्डियों का, एक तरह का ऐसा साउंड जब हम अपने उंगलियों को बजाते हैं तब जिस तरह का साउंड निकलता है उस तरह का यहाँ पे कुछ साउंड आता है। आप जानते हो मेरा क्या मतलब है। जियान यहाँ पे 1 साल बाद एक सेंटेंस कहता है, तो ये पावर है डाउ जोन क्लास का। जियान के बॉडी के अंदर काफी ज्यादा डाउकी फील होता है, ऐसा लगता है कि डाउकी का एक समुद्री बन गया उसके बॉडी के अंदर। अब जबकि जियान अपने हाथों को स्क्वीज करता है थोड़ा सा, फिर इसके चारों ओर एयर डिस्टॉर्ट होने लगते हैं। इस तरह का रिजल्ट गेन कर पाना पहले जियान के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, मगर अब जब ये फाइनली इस लेवल तक पहुंच गया है, अगर अभी जियान उस ओल्ड मैन सिंह से दोबारा मिलता है फिर ये उसे एक बात ही बोलने वाला है, इस बार मैं तुम्हें पक्का ही मार दूंगा अपने फ्लेम लोटस एनिलिएशन से। अब जबकि जियान खुद एक डाउ जोन क्लास का वॉरियर बन गया है, अब सिचुएशन फाइनली चेंज होता दिखता है। हालांकि करंटली जियान अभी भी उससे रैंक में नीचे है और पावर लेवल में भी, मगर अब जब ये उस ओल्ड मैन से दोबारा मिलेगा फिर इसे उसे डर कर भागने का जरूरत नहीं है। अब जबकि जियान फाइनली उठ जाता है, काफी लोग साइड से जियान की ओर आते हैं और कहते हैं तो तुम फाइनली उठ ही चुके हो। अब जबकि ये अपने टीचर की ओर देखता है फिर ये इनके स्माइल को देख कम्प्लीटली स्पीचलेस हो जाता है। इसे पता भी नहीं है कि इसे क्या कहना है। यहाँ पे इतने सालों से जियान अपने टीचर से मिलना चाहता था और इन्हें फ्री करना चाहता था। अब जबकि ये पार्ट फाइनली ओवर हो चुका है थैंक्स टू टीचर यालव, जिन्होंने जियान के अंदर का पोटेंशियल को देखा और इसके पोटेंशियल को बाहर निकाला और इस कारण से जियान आज इस लेवल तक पहुंच पाया है। अब यालव कहते हैं ठीक है, हमें पास्ट को ज्यादा याद नहीं करना चाहिए। जब से मैं हॉल ऑफ सोल के कैद में था लगता है कि तुम्हारा ग्रोथ काफी ज्यादा हुआ है। ये बात सच भी है। जब से यालव जियान से दूर हुए हैं जियान के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात रहता था और वो है पावर गेन करना। अब जियान कहता है मैंने 3 टाइप्स ऑफ हेवनली फ्लेम को एब्जॉर्ब कर लिया है और अब मेरे पास उस तरह का क्वालिफिकेशन है जिससे मैं आपके लिए एक फिजिकल बॉडी को रेडी कर सकता हूँ। यालव अपने डिसाइपल के फेस पे अपनी और इस तरह का कंपैशन को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। एक फिजिकल बॉडी को क्रिएट करना कोई आम बात नहीं है। जब यालव हॉल ऑफ सोल के हाथों लगे थे फिर इनका स्पिरिचुअल सेंस भी थोड़ा बहुत लॉस्ट हो गया था और इन्हें पहले खुद को उसे रिस्टोर करना होगा, नहीं तो ये फ्यूचर में ग्रो नहीं कर सकेंगे। ये सुनकर जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हॉल ऑफ सोल को कैप्चर करते हैं ताकि वो सोल से एसेंस को गैदर कर सके। अगर एक सोल का एसेंस खत्म हो जाए फिर एक सोल काफी सीरियस चेंज से गुजरता है और काफी ज्यादा डैमेज भी होता है उस सोल को। ये सुनकर जियान को तुरंत ही वो ब्लैक मिस्ट और ब्लैक चेंज का याद आता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि स्पिरिचुअल एसेंस को कैसे रिस्टोर किया जाए, जियान इनसे पूछता है। ये सुनकर सीनियर फेंग कहते हैं इसके लिए कुछ करने का जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है, बस यालव को हाँ बोलना है। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिक आइटम चाहिए, फ्रूट ऑफ द सोल ऑफ द फेटस, और ये नहीं तो सेलेस्टियल मशरूम ऑफ द स्पिरिचुअल ड्रैगन। अगर इनमें से एक भी हमें मिल जाए फिर हमारा काम बन जाएगा, लेकिन इनका रियलिटी काफी ज्यादा है, ये बहुत ही कम मिलते हैं। जब जियान बेहोश था तब सीनियर फेंग ने कुछ बंदों को भेजकर इन आइटम को ढूंढने को कहा था, मगर इनके हाथ कुछ ना लगा। तो अगर यालव अपना स्पिरिचुअल सेंस को रीस्टोर नहीं करते हैं फिर क्या ये हमेशा के लिए स्पिरिचुअल फॉर्म में ही रहने वाले हैं? तभी यहाँ पे एक लो वॉइस में एक बंदा बोलता है, मैंने सुना है कि अभी जो एसेंट रूइंस अपीयर हुआ है उसके अंदर ये मिलने का चांसेस ज्यादा है। इस बात को सुनकर जियान इसकी ओर देखने लगता है। अब सीनियर फेंग पूछते हैं तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला? अब ये सुनकर एल्डर बोलते हैं एसेंट रूइंस में आने वाला हर इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुँचता है और जो इन्फॉर्मेशन मुझ तक आया है उससे मैं ये बोल सकता हूँ कि वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि फ्रूट ऑफ द सोल फेटस से मैच करता है। इस तरह के इन्फॉर्मेशन के बारे में एशियन बुक में ही मिलने वाला है। इस तरह के आइटम के बारे में एशियन बुक में ही लिखा हुआ है, तो शायद ये आइटम भी एशियन रूइंस में ही मिल सकता है। अब ये सुनकर सीनियर फेंग कहते हैं हम 1 साल से ढूंढ रहे थे मगर हमें कुछ खास हाथ नहीं लगा, मगर जैसे ही तुम उठते हो ये इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंच जाता है। लगता है कि तुम काफी ज्यादा ब्लेस हो, तुम्हारे ऊपर हेवेंस का ब्लेसिंग है। ये सुनकर यालव कहते हैं ज्यादा खुश होने का जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम जब इस तरह का एशियन रूइन सामने आया था फिर तो तुम्हें पता ही है ना क्या हुआ था। फिर तब काफी ज्यादा ब्लड बात हुआ था, खून की नदियां बह रही थी। उस वक्त काफी ज्यादा पावरफुल फ्रैक्शन और पावरफुल एक्सपर्ट्स से वहाँ उस रूइंस के अंदर गए थे। काफी ज्यादा पावरफुल फ्रैक्शन और पावरफुल एक्सपर्ट्स से यहाँ इस रूइंस के तलाश में आते हैं और इनसे बचकर एक ट्रेजर को लेकर आना ये पॉसिबल नहीं होने वाला है। सीनियर फेंग यहाँ पर सभी को कहते हैं ओके ठीक है, आगे का डिस्कशन हम एक हॉल में बैठकर करेंगे, और यहाँ नीचे सभी डिसाइपल को भी यहाँ से जाने को कहते हैं। अब यहाँ एक रूम में आकर यहाँ पे मीटिंग को जारी रखते हैं। सीनियर फेंग बताते हैं कि रूइंस में मिलने वाला जो भी आइटम्स है उसे एशियन टाइम में कोई ना कोई लोग उसे पीछे ही छोड़ जाते हैं
हैं और वो लोग कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं होते, वो इंसान सेंट लेवल का ही होगा। सेंट का मतलब है कि डाओसेंग क्लास का वॉरियर। डाओसेंग क्लास दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक बानसेंग जिसका मतलब है कि हाफ स्ट्रेंग वॉरियर और दूसरा डाओसेंग जिसका मतलब है कि बानसेंग से भी ज्यादा पावरफुल बंदा। सीनियर फेंग आगे बताते हैं कि ये रूइंस एक ऐसे जगह पे है जहाँ का इलाका मैजिक बीस्ट का है। यहाँ पे जब जियान सेंट क्लास के वॉरियर के बारे में सुनता है तो इसके आंखों में हमें काफी सीरियसनेस देखने को मिलता है। ये अभी अभी डाओसेंग क्लास पे पहुंचा है और अब ये सेंट क्लास इस क्लास के वॉरियर के थ्रू जो भी ट्रेजर पीछे छोड़ा गया होगा वो सच में काफी ज्यादा कीमती होगा। इस तरह का वॉरियर इस वर्ल्ड में सबसे टॉप पे आता है। एशियंट एरा और प्रेजेंट एरा में काफी ज्यादा अंतर है। उनके द्वारा छोड़ा गया लेगेसी कभी कभी हमारे सामने आता है, जस्ट लाइक एशियन रूइंस के जैसे। और जब इस तरह का चीज सामने आता है फिर एक ब्लडी बैटल स्टार्ट हो जाता है। इस तरह का ट्रेजर को हथियाने के लिए लास्ट एशियन बैटल में यालो विजेता थे उस वक्त और इसके कारण उन्हें ये फायर मंत्र मिला था। जियान ये सब सुन रहा होता है। अब जबकि इस बार एशियन रूइन मैजिक बीस्ट के इलाके में अपीयर हुआ है, वो इससे खुश नहीं रहने वाले हैं। पक्का ही जो भी एक्सपर्ट जाएंगे वो उन्हें वेलकम नहीं करने वाले हैं। मैजिक बीस्ट का ट्राइब काफी ज्यादा डिफिकल्ट है और वो कभी कभी तो वो भी काफी ज्यादा हेडेक देते हैं। जबकि इन्हें पास्ट के बैटल के बारे में पता है और ये जानते हैं कि किस तरह के लोग इस बैटल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये केयरलेस नहीं हो सकते। और खास करके हॉल ऑफ सोल भी इस एशियन रूइंस की ओर खींचा चला आएगा। यालो अभी उस कंडीशन में नहीं है कि ये बैटल को ज्वाइन कर सके, मगर इनके लिए आइटम काफी जरूरी है। अगर एक बार यालो अपना पिछला पावर को गेन कर लेते हैं फिर हॉल ऑफ सोल भी दोबारा सोचेगा इन पे अटैक करने के लिए। अब चाहे जो भी हो, इन्हें यालो के लिए वो आइटम ढूंढना ही होगा। यालो को हर हाल में अपना पिछला पावर गेन करना ही होगा। यालो इस मिशन के लिए नहीं मानता, मगर यहाँ पे जियान कहता है चिंता ना करे, चिंता करने का जरूरत नहीं है। अगर ये ओल्ड मैन जिन जैसे ओपोनेंट को फेस करता है फिर ये उनके हाथों से बचकर भाग सकता है। इस बार सीनियर फेंग बोलते हैं तुम अपने साथ लियुआन को भी ले जाओ, इस बार उसका क्लैन तुम्हारे लिए उस रीजन में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। जियान का डिसीजन को देख यालो बोलते हैं अगर तुम्हें किसी भी तरह का डेंजर फील होता है फिर तुम्हें पीछे हटना होगा। मेरे लिए पावर गेन करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर मैं तुम्हें खो दूं इस प्रोसेस में तो समझ गए ना तुम। अब अगले दिन जियान को पेविलियन का एल्डर का टाइटल मिल जाता है। इस न्यूज को सुनकर यहाँ पे पेविलियन में काफी ज्यादा कमोशन भी होता है, मगर कोई भी इससे डिसएग्री नहीं करता, स्पेशली जब लास्ट नाइट इन्होंने जियान के पावर को देखा था। अब 3 दिन बाद जियान पूरा इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लेता है इस एशियन रूइंस के बारे में। अब जियान यहाँ इस पेविलियन से एशियन रूइन की ओर जाने लगता है। यालो अपने डिसाइपल को जाता देख एक बार फिर से इनके अंदर थोड़ा इम्पिटी ये फील करते हैं और साथ ही अपने डिसाइपल को देख के काफी ज्यादा खुश भी होते हैं और ये जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं मैं अपने लाइफ में किसी भी चीजों को रिग्रेट नहीं करता। हेवन ने मुझे इस तरह का डिसाइपल दिया है, मैं सच में काफी ब्लेस्ड पर्सन हूँ। बैक देन मैंने सही डिसीजन लिया था इसे अपना डिसाइपल बनाकर। इस ट्रिप में जियान अकेले नहीं जा रहा है, इस बार इसके साथ फिर से इसके फ्रेंड्स हैं, पॉइजन गर्ल, सीनियर टियानो, जैंग, ड्रैगन गर्ल जियान और साथ ही लियुआन भी। यहाँ पे लियुआन इन सभी को इस रीजन के मैजिक बीस्ट के बारे में बताती है कि कैसे ये रीजन के बीस्ट को ऑफेंड कर सकते हैं और कैसे नहीं। इस एरिया में 70% मैजिक बीस्ट है। यहाँ वर्ल्ड का टॉप मैजिक बीस्ट ट्राइब भी है, जैसे हेवनली ट्राइब ऑफ डिमोनिक फिनिक्स, 9 काल्म डीप सी पाइथन्स और फिर एशियन नीदर ड्रैगन। लियुआन बताती है कि फिनिक्स टाइप काफी ज्यादा सेंसिटिव है सेलेस्टियल ब्लड ऑफ फिनिक्स को लेकर, तो तुम इस बात को लेकर काफी ज्यादा केयरफुल रहना। अब जबकि तुम डाउ जोन लेवल पे आ चुके हो तो इसका मतलब नहीं कि तुम उनसे फाइट कर सकते हो, तुम उनके क्लैन से फाइट नहीं कर सकते हो। उनके क्लैन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मास्टर्स हैं। जियान को इनसे डरने का जरूरत नहीं है जब तक कि ये जियान के सामने नहीं आएंगे। हालांकि इनके साथ एक एशियन नीदर ड्रैगन का एक फ्रेंड भी है, जियान, मगर ये अभी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि फिनिक्स टाइप इसे डरे। जियान को अपने फिनिक्स ब्लड के बारे में कुछ ना कुछ सोचना होगा इसे हाइड करने के लिए, इससे पहले कि ये फिनिक्स ड्रैगन के लोगों से मिल सके। लियुआन बताती है कि ये एक मिस्टिकल जेड बर्ड के ट्राइब से बिलोंग करती है और इनका ट्राइब हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मगर फिर भी इनका थोड़ा बहुत रेपुटेशन है इस रीजन में और साथ ही इनका ट्राइब को काफी स्मॉल ट्राइब का सपोर्ट भी है। यहाँ इस रीजन में वीक ट्राइब स्मॉल ट्राइब का हेल्प या सपोर्ट करते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन वर्ल्ड के सेक्ट और फैक्शन पावरफुल फैक्शन का सपोर्ट या हेल्प करते हैं। ये ज्यादा एक दूसरे से अलग नहीं है। लियुआन यहाँ पे जियान को काफी कुछ इस एरिया और यहाँ के ट्राइब के बारे में बताती है, जैसे कि हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब के पास उतना ज्यादा मेंबर नहीं है, मगर इनके पास काफी पावरफुल मेंबर्स हैं। लियुआन इनके साथ काफी सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करती है इस जर्नी के दौरान। अब आने वाले पार्ट में हम देखेंगे कि जियान कैसे इस रेयर आइटम को अपने टीचर के लिए हासिल करता है। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।